तो बुरा होगा। बुद्धा टॉट इन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत। तो एक प्राकृत लैंग्वेज होती है, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती है, साधारण लोगों की भाषा है प्राकृत। उस समय पर प्राकृत बोली जाती थी। तो इसी भाषा में बुद्धा ने अपने उपदेश दिए ताकि हर कोई समझ सके। पहले क्या हो रहा था ना, बुद्धा से पहले हिंदू धर्म था तो ब्राह्मण संस्कृत में सब कुछ बोलते थे। अब संस्कृत तो सिर्फ ब्राह्मणों को आती थी, किसी और को आती नहीं थी, चाहे कुछ भी अंटे चंटे बोल जाए, हमें क्या पता चल रहा है। तो बुद्धा ने ना अपना जो धर्म का प्रसारण किया या फिर अपने धर्म के बारे में बताया। उस समय क्या धर्म तोड़ना था, उस समय तो सिर्फ ये लोगों को ये बता रहे थे कि किस तरीके से हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, कैसे हम दुखों को दूर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी सारे के सारे भाषण, अपनी सारी की सारी बातें प्राकृत में दी। प्राकृत उस समय की कॉमन लैंग्वेज थी। ही ऑल्सो एनकरेज्ड पीपल, लोगों को एनकरेज किया सोचने के लिए, टू थिंक फॉर देमसेल्व्स रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। और बुद्धा ने कहा कि भाई तुम मेरी भी बात मत मानो, कम से कम सोचो तो कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, पहले उसको खुद से तुम सोचो, तभी उस चीज़ को मानो। अब देखिए द स्तूप एट सारनाथ, सारनाथ का स्तूप, ये जो बिल्डिंग है दिखाता है, नोन फॉर ए स्तूप, स्तूप ये ऊपर वाला होता है, बिल्ड टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्धा फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो स्तूप क्या डिसाइन करता है, मतलब क्या दिखाता है स्तूप की सबसे पहले बुद्ध ने कहाँ पर अपना मैसेज दिया था। स्तूपास के बारे में हम चैप्टर 11 में भी देखेंगे। ये देखिए ये स्तूप है, ये दिखाता है कि बुद्धा ने क्या बताया था अपने, जो उन्होंने कहते हैं ना कि उपदेश दिया था या अच्छे वचन जो कहे थे, क्या कहे थे, स्तूप दिखाता है। स्टोरी ऑफ किशा गौतमी, तो ये देखिए किशा गौतमी की कहानी है। ये फेमस स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ था, एक औरत थी जिसका नाम किशा गौतमी था, उसके बेटे की डेथ हो गई थी। तो वो जगह जगह भटक रही थी, लोगों के पास जा रही थी कि किसी मतलब मेरे बेटे को जो है ज़िंदा कर दो, वापस ले आओ। तो एक पर्सन उस औरत को, किशा गौतमी को बुद्धा के पास ले गया। तो बुद्धा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, मगर तुम्हें मुझे एक मुट्ठी वो तो ना सरसों के दाने लाने होंगे। तो औरत खुश हो गई कि भाई चलो मैं सरसों के दाने कहीं से भी ले आऊँगी, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। मगर गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धा ने उनसे कहा किशा गौतमी से कि मुझे ऐसे घर से मस्टर्ड के दाने जो है लेकर के आओ जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो, मतलब जिस घर में कभी कोई मरा ना हो, ऐसे घर से मेरे को ये मस्टर्ड के दाने ला के दो। तो इससे देखिए बुद्धा क्या कहना चाहते थे, बुद्धा ये कहना चाहते थे कि जो ये ज़िंदगी है और ये जो मरण है, ये जीना मरना तो लगा ही रहता है, ऐसा कोई घर नहीं है दुनिया में जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो, है ना। तो यही स्टोरी के थ्रू गौतम बुद्ध जो है बता रहे होते हैं, मतलब उस बच्चे की माँ को समझा रहे होते हैं। अब आता है उपनिषद। उपनिषद क्या है? अराउंड दैट टाइम बुद्धा वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर ओनली थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जिस टाइम गौतम बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे, बाकी कुछ और लोग भी थे जो काफ़ी सारे चीज़ों के, काफ़ी टफ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे थे। कुछ उनमें से जानना चाहते थे कि ज़िंदगी जो है, हम जब मर जाते हैं उसके बाद क्या होता है। काफ़ी सारे चाहते थे कि हम लोग जानना चाहते थे कि जब सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं, बलि वगैरह दे रहे हैं, ये हम क्यों करते हैं।